बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, एक बार आप सभी को फिर से प्रणाम। और दोस्तों, मैं एमडी इरफान मलिक और मैं वेस्ट चंपारण बिहार से हूँ। और दोस्तों, बात किया जाए इस बिजनेस में आने से पहले, तो दोस्तों पढ़ाई लिखाई करने के बाद में, यानी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज्यादा नहीं हुई हमारी, मात्र ग्रेजुएशन तक मैंने पढ़ाई लिखाई करी है। और उसके बाद से दोस्तों, जैसे हर एक लोग के जिंदगी में जो है ना, अपना एक ख्वाहिश होता है, अपना एक चाहत होता है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करूं, अपने घर परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, और सबसे पहले खुद के लिए जो है ना, अपना एक बढ़िया से जो है ना पहचान बनाऊं। तो उसके लिए सबसे पहले चयन करना होता है ना कि आखिर हम किस फील्ड में जाएं, हम क्या वर्क करेंगे जिससे जो है ना हम इन सारी इच्छाओं को पूरा कर सकेंगे। तो दोस्तों, मेरे भी अंदर ये इच्छाएं थी कि मैं भी क्या करूं जिससे जो है ना मैं कम समय में ज्यादा पैसे कमा सकूं, एक नाम हो, एक पहचान हो, और साथ ही साथ में जो है ना ज्यादा से ज्यादा पैसा हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं ना कि आज पैसा है तभी लोग पूछते हैं भाई तू कैसा है। तो दोस्तों, ये चाहत मेरे अंदर भी थी। और आज से कुछ महीने पहले जो है ना, जैसे आज से 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने पहले आप सभी को मौका मिला होगा, वैसे ही आज से कुछ महीने पहले, समथिंग 14 से 15 महीना पहले जो है ना, मुझे भी आप ही की तरह से इस बिजनेस को देखने और समझने का मौका मिला। दोस्तों, मैंने इस बिजनेस को देखा और इस बिजनेस को मैंने समझा। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बिजनेस को लेकर के जो है ना, मैं बहुत ज्यादा जो है ना सोचा विचारी मैंने नहीं किया था कि यार करूं ना करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, मैंने जो है ना बिजनेस प्लान को बहुत डीप से मैंने समझा था। और समझने के बाद में मुझे एक चीज क्लियर हो गया था कि इस बिजनेस में हम पैसा बना सकते हैं। बातें समझ में आ रही है? इस बिजनेस में हम पैसा बना सकते हैं। कारण ये है कि इस बिजनेस के अंदर में जो है ना, पैसा कमाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ज्यादा हमें इस बिजनेस में जो है ना मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि जो है ना थोड़ा सा जो है ना दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा जो है ना दिल लगाने की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, इन चीजों को लेकर के जो है ना, मैंने एक चीज देखा कि बहुत सारे जगहों पे, हालांकि एक्सपीरियंस कुछ और भी जगह का था, बट मैंने देखा कि बहुत सारी जगहों पे जो है ना लोग काम तो शुरुआत करते हैं, लेकिन वहां पे इतने टफ सिस्टम होते हैं ना, इतने टफ वहां पे जो है मतलब अमाउंट लगते हैं कि लोग वहां पे सक्सेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस जगह पे मैंने देखा कि इस जगह पे कम अमाउंट, कम मेहनत और कम जो है ना वर्क करके, क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस का स्लोगन ही है कि जो है ना 2 से 3 घंटे काम करके 1500 से 3000 रुपया आप इनकम ले सकते हैं। दोस्तों, ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि मैंने एक चीज सोचा कि यार, ईश्वर ने सबको जो है ना, किसी को अमीर गरीब कोरा जो है ना, किसी को जो है ना लंगड़ा लूल्हा या लेडीज जेंट्स कुछ भी बनाया हो, एक्स वाई जेड कुछ भी बनाया हो किसी को, लेकिन एक चीज है, ईश्वर ने सबको एक चीज बराबर दिया है। वो है दोस्तों टाइम। टाइम जो है ना सबके पास में बराबर है, यानी कि सबके पास में 24 घंटे का टाइम है। और 24 घंटे के टाइम में से जो दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बिजी हूँ, मैं जो है ना यहाँ पे ये वर्क करता हूँ, मैं बहुत जो है ना बिजी रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता है। दोस्तों, मैंने भी जो है ना ये चीज अपने आप में जो है ना महसूस किया था कि यार बिजी तो हम भी रहते हैं, लेकिन मैंने एक चीज देखा और मैंने जो है ना आकलन किया कि यार 24 घंटे की जिंदगी में जो है ना, अगर देखा जाए जो रोज मर्रा की हमारी दिनचर्या होती है, 24 घंटे के टाइम जो है ना सबके पास में होते हैं। और उस 24 घंटे के अंदर में से हम चाहे तो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे आप जहां भी काम करते हैं, जो भी चीज करते हैं, ये सिस्टम सबसे पहले किसी को कोई भी काम करने से मना नहीं करता है। आप जिस भी काम को करते हैं, उस काम को करते हुए आप इस सिस्टम को कर सकते हैं। ये चीजें मुझे बेहद अच्छी से, मैंने इस चीज को शुरुआत कर लिया था कि मुझे इस चीज को करना चाहिए। और दोस्तों, आज से 14-15 महीना पहले जो है ना, मैंने इस बिजनेस को शुरुआत करा था, सिर्फ इस बेस पे कि महीने के जो है ना 10 से 12 हजार रुपये हम यहाँ से इनकम कर पाएंगे। और दोस्तों, जब इस बिजनेस को मैंने शुरू किया, तो ये सबसे पहले मैंने क्लियर किया कि यार मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है। सबसे पहला जो है ना मेरा वाई मैंने यहाँ पे क्लियर किया कि इस बिजनेस को मुझे इसलिए करना है क्योंकि जो चीज मैं इस जगह से कर सकता हूँ, बाहर में मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि जो है ना आज के डेट में दिल्ली मुंबई कश्मीर जम्मू कहीं भी चले जाइए, आज उन सारे जगहों पे जो है ना काम करने के बाद में, आज हमारे जैसे जो है ना बहुत सारे जो है ना क्वालिफाइड लोग हैं जो महीने के 12 हजार 15 हजार 20 हजार में ही जो है ना सर्वाइव कर रहे हैं, उतना ही में जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं। दोस्तों, इन सारे चीजों को देख करके मुझे एक चीज तो समझ में आ गया था कि 10 से 12 हजार रुपया कमाओ, शुरुआत करो, महीना खत्म हिसाब खत्म, फिर शुरू करो, फिर काम करो, फिर पैसा आएगा, महीना खत्म काम खत्म, महीना खत्म काम खत्म। 50 साल के बाद भी आप कहाँ पे पहुंचने वाले हैं ना तो ये आपको पता है, ना जिंदगी में आपका कुछ वहां पे गोल बन पाता। दोस्तों, इन चीजों को लेकर के मुझे एक चीज समझ में आ गया था कि अगर मैं इस बिजनेस को यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ, तो यहाँ पर भी आज मैं काम करता हूँ, कल मेरे अकाउंट में पैसे तो आते हैं, बट अकाउंट में पैसे आने के बाद से मेरा काम जीरो नहीं होता है, मेरा टीम जीरो नहीं होता है, बल्कि मेरे साथ काम करने वालों की जनसंख्या जो है ना ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाती है। और जो है ना कल के डेट में आज 15 महीने जो है ना इस बिजनेस में मैंने कंप्लीट किया है। और 15 महीने की मैं बात करूं तो दोस्तों, आज मेरे साथ में जो है ना, आज जो है ना एक लोग दो लोग चार लोग नहीं बल्कि कई हजार लोग मेरे साथ में काम कर रहे हैं। और देखा जाए ना तो मैं खुद बिहार से हूं, लेकिन आज मेरे साथ में जो है ना भारत के कोने कोने से लोग काम कर रहे हैं।
दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आज जो है ना जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, आसाम, बंगाल, कोलकाता, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे जो है ना 18 से 19 स्टेट के लोग मेरे साथ में काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं अपनी एज की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना 27 ईयर्स, यानी कि जो है ना अभी 27 साल मेरा एज है। और दोस्तों इस उम्र में लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 27 साल की उम्र में लाखों रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमा रहे होंगे। मैं मानता हूं दोस्तों, क्योंकि जो है ना अगर वो लोग कमा रहे हैं ना तो पैसे तो कमा से अच्छा लगा था। दोस्तों इस बिजनेस में मैंने ये चीज देखा था कि अगर इस बिजनेस को मैं करता हूं तो पैसा तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ में आज दोस्तों सिर्फ 15 महीने में भारत के कोने कोने में 18 से 19 स्टेट में जहां भी मैं चला जाऊं उस जगह पे लोग जो है ना अखियां बिछा के और दिल बिछा के स्वागत करने को तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों उन सारे जगहों पे जो है ना आज मेरे साथ में लोग जुड़ करके काम को स्टार्ट कर चुके हैं। और दोस्तों आज कारण यह है कि हर उन लोगों को आज इस बिजनेस की जरूरत आखिर लोगों को क्यों है, जो है ना 2-3 टॉपिक पे मैं बात करूंगा कि लोग जो है ना इस बिजनेस की जरूरत लोगों को क्यों है, दूसरा चीज कि इस बिजनेस को हमें करना कैसे है, और तीसरा चीज ये है कि इस बिजनेस को लेकर के जो है ना लोगों के साथ में जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होता है। इन चीजों के ऊपर में जो है ना हम लोग फोकस करेंगे और इन चीजों को आज हम लोग क्लियर करेंगे। उससे पहले जो है ना हम लोग इस चीज को जानेंगे कि इस बिजनेस को हर लोग क्यों करना चाहता है, ये हर लोग का डिमांड इस बिजनेस को लेकर के क्यों इतना ज्यादा है। दोस्तों उसका कारण ये है कि आज के डेट में जो है ना हर वो लोग चाहता है ना कि इजी इजी मोड में हम पैसा कैसे कमा सके, कम वर्क में हम ज्यादा पैसा कैसे कमा सके, कम समय में हम ज्यादा पैसा कैसे कमा सके। क्योंकि दोस्तों ये सोच हमारी नहीं है, बल्कि यहां तक कि जो है ना अभी जो 259 लोग यानी कि समथिंग 250 से प्लस जो लोग हैं ना, अगर आप सभी लोग अपने टाइम को निकाल करके आज इस सेशन को ज्वाइन किए हैं तो आप सभी का भी जो है ना ये सपना है कि मैं भी कम समय में कम काम करके ज्यादा पैसा कमा सकूं। तो दोस्तों आज जो है ना ये सिस्टम कम से कम समय में जो है ना ज्यादा पैसा देने वाला भारत का नंबर 1 ऐसा कंपनी बन चुका है कि जो कि जब से इस बिजनेस को जो है ना भारत में स्टार्ट किया गया तब से लेकर के आज तक समथिंग जो है ना 60 महीने जो है ना 61 महीने होने जा रहे हैं। 61 महीना हो गया इस बिजनेस को भारत में चलते हुए, और 61 महीना समथिंग में जो है ना इस कंपनी ने कभी भी किसी को सिंगल डे भी पे आउट देने में डिले नहीं किया। सबसे खास बात तो ये है दोस्तों। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोग के अंदर में जो है ना खुद में जो है ना ये डाउट होता है कि पता नहीं ये सिस्टम में जो है ना हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहीं ये सिस्टम में कुछ फॉल्ट तो नहीं है। दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया तो सबसे पहले जो है ना जब इसका पैन कार्ड देखा तो मैंने गूगल में जाकर के जो है ना इसका पैन कार्ड मैंने चेक किया, मुझे लगा यार ये बिल्कुल जेन्युइन है। फिर मैंने देखा कि यार एमसीए में रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन अफेयर्स। फिर मैंने देखा कि आईएसओ से प्रमाणित है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इन सारी चीजों को देखने के बाद में यार हम जो फूड सप्लीमेंट लेते हैं उन सब आप देखे होंगे ना मार्केट में, अगर जो है ना जो भी चीजें आप जो है ना स्टेशन पे जाएंगे, पीने को पानी लेंगे, बिस्किट लेंगे, हर चीजों पे आप देखे होंगे ना कि फसाई का लाइसेंस वहां पे जो है ना ऐड किया रहता है। क्योंकि दोस्तों फसाई एक ऐसा जो है ना मतलब इंडस्ट्रीज है जो कि जब तक वो सर्टिफाइड नहीं करती है ना हम उन सब चीजों को ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये देखा कि यार जो भी हम सप्लीमेंट फूड लेते हैं हमारे हेल्थ के लिए कहीं गलत साबित तो नहीं होगा। मैंने शुरू में इन चीजों को चेक किया तो मुझे लगा कि यार ऑलमोस्ट जो है ना हमारे जो है ना सभी प्रोडक्ट्स को फसाई का लाइसेंस प्रोवाइड किया गया। इन सारे चीजों को देखने के बाद में मैंने एक चीज यहाँ पे तय किया कि यार अब चाहे जो कुछ हो जाए मुझे इस बिजनेस को जो है ना पूरे दिल जान से करना है और पूरे शिद्दत के साथ में करना है। और दोस्तों उस टाइम से मैंने करना शुरुआत किया। सबसे पहले जो है ना मेरे अपलाइन ने मुझे एक चीज बताया कि इरफान जी अगर आप इस बिजनेस में काम करना चाहते हैं ना तो आपके ऊपर में निर्भर करता है कि आप चाहे तो एक दिन का 3,000 इनकम लेना चाहेंगे या एक दिन में आप 12,000, 15,000, 20,000 का इनकम लेना चाहेंगे। मैंने सोचा कि सर कौन नहीं चाहेगा, सभी लोग चाहते होंगे कि सर मुझे भी ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए। मैंने भी बोला कि सर मुझे भी बहुत सारा पैसा चाहिए। तो सर ने बताया कि आपको यहाँ पे मल्टीपल आईडी से काम करने का जो है ना ऑप्शन मिलता है। दोस्तों ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्लस पॉइंट थी। और फिर दोस्तों मैंने जो है ना वहां पे मैंने जो है ना सबसे पहले 7 आईडी से मैंने इस बिजनेस को शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे से जो है ना और भी फैमिली के लोगों का आईडी मैं इंक्रीज करता गया और अभी मैं 14 आईडी से इस बिजनेस में मैं कार्यरत हूँ। और दोस्तों मैं बात करूं मल्टीपल आईडी लगाने की वजह से जो है ना पर डे का किसी दिन 1,500, 3,000, 4,500, 6,000, एक दिन का जो है ना मेरा हाईएस्टली इनकम जो है ना वो 7,500 रुपए का मेरा इनकम है दोस्तों। तो इस बिजनेस को करते क्रम में जो है ना मुझे आज इतना मजा आता है ना कि दोस्तों 100 बातों का मैं एक बात अगर बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे 100 बार जन्म मिले और ईश्वर मुझसे 100 बार पूछे कि आप क्या करना चाहोगे तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहूंगा। और दोस्तों मुझे लगता है कि कुछ भी चीजें मेरे साथ में हो, खत्म हो जाए, कहीं से भी मैं जीरो हो जाऊं, लेकिन मुझे किसी जंगल में छोड़ दिया जाए ना चलेगा,
बस मेरे हाथ में जो है ना एक स्मार्टफोन होना चाहिए और हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, टीम वहीं से बनाना शुरू कर देंगे। क्योंकि दोस्तों ये पावर हमें कहां से मिलता है? ये हमें पावर मिलता है एसएमबी एजुकेशन सिस्टम से। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि एजुकेशन एक ऐसा जो है ना चीज है, एजुकेशन शेरनी का वो दूध है ना कि जो पीता है ना वो दहाड़ता है, और जो नहीं पीता वो डेफिनेटली हारता है। तो आप अगर हार रहे हैं ना तो अपने अपलाइन को दोष नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप एजुकेशन लेंगे तो आप हार नहीं सकते हैं, और अगर आप हार रहे हैं तो इसका मतलब आप एजुकेशन ले नहीं रहे हैं, और आप दिल पे हाथ रख के सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सबसे पहले जो है ना हमने एजुकेशन पे फोकस किया, और आज भी दोस्तों सबसे मैं बता दूं कि जब मेरे अपलाइन ने जब मुझे बोले कि आपको जो है ना मल्टीपल आईडी से काम करना पड़ेगा, मैंने मल्टीपल आईडी को लगाया। फिर जो है ना मैंने जब 2-3 पेयर इनकम जब आए, तो मुझे जो है ना ऐसा लगा कि यार ये तो भारत में कहीं पे भी जो है ना किसी भी टाटा बिरला किसी भी कंपनी में तो महीने के बाद सैलरी आती है, महीने सप्ताह के बाद में हिसाब मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे यार आज काम करो कल पैसे अकाउंट में, ये चीजें जो है ना मुझे और भी ज्यादा मोटिवेट करी, और दोस्तों फिर मैंने काम करना शुरू किया। फिर जो है दोस्तों अपलाइन ने फिर दूसरा टारगेट दिए, इरफान जी आपको गोल्ड बनना चाहिए, अच्छा इनकम लेने के लिए आपको गोल्ड बनना चाहिए। मैंने पूछा कि सर मुझे गोल्ड क्यों बनना चाहिए? तो सर ने मुझे बताया कि यहाँ पे अगर आप गोल्ड बनते हो तो गोल्ड बनने के बाद से जो है ना आपका सिल्वर इनकम का जो कैपिंग होता है, एक दिन में आप 3,000 ही एक आईडी पे ले सकते हो। बट अगर आप गोल्ड बन जाते हैं तो आप एक दिन में उसी आईडी पे, मुझे जो है ना बहुत अच्छी लगी, और फिर मैंने सोचा कि यार चलो गोल्ड बनना चाहिए। मेरे अपलाइन सर ने बताया कि इरफान जी इस जगह पे मैं तो 5 दिन में गोल्ड बना हूं। मैं बोला कि सर आप 5 दिन में बने तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए। चलिए कितने ऐसे पार्टनर्स हैं कि जो चाहते हैं कि जो है ना 5 दिन में गोल्ड बनना? प्लीज एक बार जो है ना आप लोग टाइप आई करेंगे, कितने ऐसे लोग हैं जो 5 दिन में गोल्ड बनना चाहते हैं, जो 2 दिन 4 दिन पहले ज्वाइन किए? प्लीज। क्या बात है, कृष्णा कुमार जी है, क्या बात है, कृष्णा कुमार जी हैं, रमेश जी हैं, क्या बात है। बहुत सारे ऐसे पार्टनर जो फटाफट से जो है ना, अरमान जी हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स हैं जो कि फटाफट से जो है ना रिप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मैंने भी जो है ना ये सोचा कि मुझे भी 5 दिन में जो है ना सर का रिकॉर्ड तोड़ना है। सर का रिकॉर्ड क्या तोड़ सकते, कम से कम 17 में बनना, सोच लेकर के जो है ना मैंने स्टार्टअप किया। और दोस्तों मैंने 5 दिन में तो नहीं बना, 6 दिन लगा फिर भी मैं नहीं बन पाया, 7 दिन लग गया, 8 दिन लग गया, 9 दिन लग गया, 10 दिन लग गया। मैं बोला 10 बस बहुत हो यार, अब कुछ नहीं करना है। और दोस्तों मैं 11 दिन में गोल्ड बन करके मैंने जो है ना तैयार अपने आप को कर लिया। सबसे पहले जो है ना मैंने इस जगह पे 11 दिन के अंदर मैं गोल्ड बना। और गोल्ड बनने के बाद से दोस्तों फिर अपलाइन ने जो है ना मुझे बहुत अच्छे से बात किए, और मेरे जो अपलाइन है, मेरे मोस्ट अपलाइन मेरे ओम सर हैं, जो कि बहुत अच्छे से उन्होंने गाइडलाइंस किए, और आज भी करते हैं। आज भी जब बात करते हैं ना दोस्तों, एक चीज मैं बताऊं सर की, वो जब बात करेंगे ना तो ऐसे मतलब किसी से बात करते हैं ना जैसे एक माँ अपने बच्चे से बात करती है, बस इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं है। तो बहुत प्यार से उन्होंने हर चीजों के बारे में बताया। फिर उन्होंने बोला कि इरफान जी आपको जो है ना जब आप गोल्ड बन सकते हैं ना तो आप लोगों को गोल्ड बना भी सकते हैं। और दोस्तों वैसे भी टीचर बनने का क्या फायदा अगर आप किसी को पढ़ा करके टीचर ना बना सके? आपको इलेक्ट्रिशियन बनने का क्या फायदा अगर आप किसी को इलेक्ट्रिशियन सिखा ना सके? आपको मतलब कि कोई भी चीज बनने का क्या मतलब होता है? आप पुलिस वाले बन जाए और आप जो है ना सही से सुरक्षा ना दे पाए तो बनने का कोई फायदा नहीं। आप आर्मी में चले जाए और जो है ना आप देश की रक्षा ना कर सके तो फिर आर्मी बनने का भी कोई मजा नहीं है। जस्ट लाइक दोस्तों मुझे भी ऐसा फील हुआ कि यार मैं गोल्ड बन सकता हूं तो मैं लोगों को गोल्ड बना भी सकता हूं। अगर मैं पैसा कमा सकता हूं तो मैं लोगों को पैसा कमवा भी सकता हूं। और इस इंटेंशन के साथ में फिर से मैंने जो है ना उठ खड़ा हुआ और फिर से मैंने काम करना शुरू किया। और दोस्तों फिर मैंने गोल्ड बनाना शुरू किया। फिर दोस्तों जो है ना मेरे अप्लायंस ने बताया कि अगर आप 10 लेफ्ट में और 10 राइट में गोल्ड बनाते हैं तो सबसे पहले आप स्टार बन जाएंगे। और दोस्तों फिर मैंने जो है ना उस क्राइटेरिया को पूरा करते हुए जो है ना सबसे पहले मैंने अपने आप को स्टार बनाया। मुझे लग रहा था कि मैं तो अपने आप को बना रहा हूं, लेकिन दरअसल दोस्तों मैं अपने आप को नहीं बना रहा था। ये बिजनेस खुद को बनाने का नहीं है, बल्कि इस बिजनेस में आप आंख बंद करके जो है ना लोगों को बनाते चलिए। आप कब बन करके खड़े हो जाएंगे ना आपको खुद पता नहीं चलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस का जो है ना हमारे ओपिनियन के हिसाब से एक स्लोगन है कि बन जाओ पगला काम करेगा अगला। यानी अगर आप पागल बन जाइए ना फिर अगला काम करना आपके लिए स्टार्ट कर देता है। और दोस्तों आज यही हुआ मेरे साथ में कि आज मैं पागल की तरह से मैंने काम करना स्टार्ट किया। आज दोस्तों मेरे रिलेशन से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो मेरे साथ काम करना स्टार्ट कर। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि किसी से दुश्मनी करने के लिए जो है ना झगड़ा करना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा सक्सेस भी हो जाइए लोग दुश्मनी करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो है ना जो जलते हैं ना वो पीठ पीछे गालियां देना भी शुरू कर दिए, है ना। तो दोस्तों कभी भी मैंने इन चीजों को माइंड नहीं किया कि कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि जो है ना हमें मालूम है कि भोंकने वाले सिर्फ भोंक सकते हैं। हो सकता है कि लोग आपको भी जो है ना सक्सेस होते हुए देखेंगे ना, जब आप गोल्ड बन जाएंगे ना तो लोग आपको जो है ना रिजेक्शन देना शुरू कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात आती है, बहुत सारे पार्टनर सोचते हैं कि सर आखिर मैं स्वामी बिजनेस को करता हूं तो मुझे रिजेक्शन क्यों आते हैं? मुझे इससे पहले कभी रिजेक्शन नहीं आ रहे थे, है ना। एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों।
जो कि कहीं ना कहीं हमें एजुकेशनल मोड पे लेके जाता है कि आखिर हमें रिजेक्शन क्यों मिलते हैं। दोस्तों आप सभी देखे होंगे कि आम के पेड़ हर लोगों ने देखा होगा, राइट? जितने लोग का वीडियो ऑन है आप लोग जो है ना हैंड राइज करके बता सकते हैं कि आप सभी आम के पेड़ देखे हैं। चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आम के पेड़ को देखे हैं अभी के समय में, क्या आपने किसी बच्चे को देखा क्या आम के पेड़ पे डंडा चला रहा हो, आम के पेड़ पे जो है ना पत्थर चला रहा हो, आम के पेड़ पे जो है ना गुलेल चला रहा हो, आम तोड़ रहा हो? किसी को देखे है क्या? कोई पागल भी जो है ना आम के पेड़ पे अभी पत्थर नहीं चलाता मिलेगा। लेकिन जैसे ही 3 4 6 महीने के बाद में जैसे ही उस आम में जो है ना जब मंजर पकड़ना शुरू कर देगा, जब उस आम में टिकोला आना शुरू हो जाएगा, जब उस आम के अंदर में जो है ना मतलब फल पकड़ना शुरू, आप देखेंगे कि उसी टाइम पे लोग डंडा पत्थर ईंट लेके तैयार हो जाएंगे। इससे कुछ आपको सीखने को मिला। यानी कि दोस्त जब तक आप अपने लाइफ में कुछ बेस्ट नहीं कर रहे थे तब तक आपके ऊपर में कोई रिजेक्शन देने वाला नहीं था। इसी वजह से जो है ना आपने जो है ना कभी इन चीजों को फेस नहीं किया, आप घबरा जाते हैं। लेकिन दोस्त घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपके अंदर में जब सक्सेस की फल लगना शुरू होता है तभी लोग डंडा मार के आपको तोड़ना चाहते हैं। ये उनका कसूर नहीं, ये नेचुरल है। ये नेचुरल, इसे ब्यूटी कह सकते हैं, खूबसूरती कह सकते हैं। जब आपको लोग रिजेक्शन दे रहा है तो फिर समझ जाइए कि आपके अंदर फल लगना शुरू हो चुका है। और मैंने भी इन चीजों को बहुत कम समय में मैंने महसूस कर लिया था कि यार अब तो लोग मुझे जो है ना डंडा चलाएंगे। फिर मैंने उस आम के पेड़ को और डीप में मैंने देखा, उस आम के पेड़ से मैंने बहुत कुछ सीखा। असेंबली तो हमें सिखाता है, हम कहते हैं ना कि हम जहां भी जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ सीखने की हम प्रयास करते हैं। और दोस्तों मैंने देखा ना कि उस आम के पेड़ ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि आप देखते होंगे जैसे ही जो है ना अभी आंधी भी नहीं आएगा, आप देखेंगे अभी आंधी भी नहीं आएगा, अभी पत्थर भी नहीं गिरेगा, अभी कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही जब आम में जो है ना जब मंजर पकड़ना शुरू करेगा ना उस टाइम पे हल्की हल्की सी आंधियां आनी शुरू होंगी। अब देखिएगा होता क्या है ना, जैसे ही वो आंधियां आएंगी ना तो उस आम के मंजर में क्या होता है ना कि जब आंधियां चलती है ना तो आप देखेंगे फुलवारी के अंदर में जो है ना बिस्तर की तरह से जो है ना कुछ मंजर नीचे बिखरे हुए रहते हैं। दोस्त ये वो मंजर होते हैं ना जिनकी सहन शक्ति बहुत कमजोर होती है। हल्की सी आंधी क्या चलती है, ये नीचे जो है ना बिस्तर की तरह बिछ जाते हैं और इनके ऊपर बच्चे चप्पल पहन के चलते हैं। इनको जो है ना कीचड़ में इनको जो है ना मिलना पड़ता है, कीचड़ की तरह से इनकी जो है ना हालात हो जाती है। फिर दोस्तों क्या होता है ना कि जब वो मंजर धीरे धीरे से जो है ना एक टिकोला का रूप लेता है, एक फल का रूप लेता है। आप लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग भाषा में कुछ कुछ बोला जाता है, लेकिन हम लोग तरफ में उसे टिकोला बोला जाता है। जैसे ही जो है ना जब उस मंजर का जो रूप जो है ना जब टिकोला में तब्दील होता है ना तो धीरे धीरे से जो है ना बच्चे लोग की नजर पड़नी शुरू होती है। अरे यार ये तो मंजर अब टिकोला में बदलने लगा, अरे यार ये सिल्वर तो अब गोल्ड बनने लगा। अपने आप को रिलेट कीजिएगा कि आप भी जो है ना पहले एक मंजर थे, अब धीरे धीरे आप टिकोला बनेंगे, फिर आम बनेंगे, फिर गुठली आएगी, फिर पकेंगे, फिर बिकेंगे। तो ये इसको जो है ना इस प्रोसेस को हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों जैसे ही जो है ना जब वो टिकोला जब थोड़ा सा बड़ा होता है ना तो अब देखे होंगे ना कि फिर मंजर जैसा आंधी नहीं आता है, आंधी भी बढ़ जाती है, रफ्तार भी बढ़ जाता है, फिर बारिश भी आना शुरू होती है और कभी कभी तो पत्थर भी गिरना शुरू होता है। फिर कुछ तो मंजर में गिर गए थे भाई साहब, उनका कोई मोल नहीं है, बकवास है, वो सब बेकार है। लेकिन जो है ना जब दूसरा एग्जाम होता है, जब उस आम में गुठली जो है गुठली आना शुरू होता है, तब दोस्तों सिर्फ आंधी नहीं आती है, बारिश ही नहीं आती है, बल्कि पत्थर भी गिरते हैं ना। बहुत सारे लोग देखे होंगे पत्थर गिरते हैं ना। जैसे बचपन में हम लोग जाते थे आम जो है ना लूटने के लिए, है ना, तो कहीं ना कहीं जो है ना पत्थर भी गिरते हैं। लेकिन दोस्त उस टाइम पे भी कुछ कमजोर आम होते हैं जो उस टाइम में जाकर के टूट जाते हैं। लेकिन दोस्त जानते हैं आधे रास्ते में टूटने वालों की हैसियत क्या होती है? कितने ऐसे लोग जानना चाहते हैं कि आधे रास्ते में जो टूट जाते हैं उनकी हैसियत क्या होती है? मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आज से जो है ना जो भी लोग 2 4 पेड़ ले लिया वो कभी टूटने की तो प्रयास नहीं करेंगे, वो आधे में से टूटना नहीं चाहेंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो आधे में से टूटने के बाद की हैसियत को जानना चाहते हैं? क्या बात है, बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो मैं देख सकता हूं दोस्तों कहीं ना कहीं जो है ना आधे में से जो आम टूटता है ना दोस्तों तो उसको सिर्फ कीचड़ में नहीं डाला जाता है, बल्कि उसको फाड़ करके बीच में मसाले डाल के उसको अचार बना दिया जाता है। आप लोग देखे आम का अचार, जिस आम में गुठली होती है ना और जब वो टूट जाए तो उसके टूटने के बाद से जो है ना उसको फाड़ के उसको अचार बना दिया जाता है। तो दोस्त अगर आप लाइफ में थोड़ा सा रन करके अगर थक गए कि यार आज मैं एक्सरसाइज किया, मेरे चेस्ट में दर्द होने लगा, मेरे कमर में दर्द होने लगा, अगर आप थक गए तो फिर बुढ़ापे में जो है ना आप बैठ के रोएंगे। यकीन मानिए कि जस्ट लाइक अगर आपके अंदर में गुठली आ गई, गुठली का मतलब कि कामयाबी का बीज आपके अंदर से जो है ना एक बड़ा सा वृक्ष बनने को तैयार हो चुका है और आपके अंदर एक वृक्ष पनपने लगा है। अगर उस बीच में आप टूट गए दोस्त तो फिर ये दुनिया आपको प्यार से नहीं छोड़ेगी, जिंदगी भर आपको जो है ना अचार बनाया जाएगा और लोग कोई खाएगा तो टेस्ट नहीं बल्कि जो है ना उसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा आपको देखते ही देखते। जैसे अचार को देखिए, किसी को खाते हुए देखिए, उसका मुंह कितना टेढ़ा होता है। समझदार हैं आप लोग। फिर दोस्तों कुछ
हम वहां पर भी होते हैं, जुनूनी होते हैं, जो जिद्दी होते हैं, परवीन सर की तरफ से, गौरव सर की तरफ से, एमके सर की तरफ से, जो ये लोग बोलते हैं कि भाई तू चल आधिया, और भी आधी आ जा, कितना आएगा, अरे हद से हद कितना आएगा, मैं भी गिरूंगा तो मैं भी नीचे। लेकिन जब तक मेरे अंदर जोश है, जुनून है ना, मैं अपने आप को इस आम की टहनी से मैं अपने आप को जोड़े रखूंगा। और जोड़ने के क्रम में दोस्तों फिर वो आम जो है ना, एक समय ऐसा आता है ना कि आंधियां की औकात भी खत्म हो जाती है, वो आंधियां भी चली जाती हैं, बारिश भी खत्म हो जाते हैं, पत्थर गिरना भी खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो समय आता है ना, उस आम का समय आता है जिसको हम बोलते हैं ना कि फलों का राजा, फलों का सरदार, वो आम जो मार्केट में जाता है तो फिर उस भाव क्या रेट है, तो भैया 80 रुपए केजी, 100 रुपए केजी, 200 रुपए केजी। तो जस्ट लाइक दोस्त, आप जो है ना, अब आप उसी आम के उसी या तो मंजर में आप गिरना चाहेंगे, या फिर टिकोला में गिर जाना चाहेंगे, या गुठली लगने के बाद में टूटना चाहेंगे, या फिर आप कहां पे क्या करना चाहेंगे, या फिर आप भी जो है ना बिल्कुल शिद्दत के साथ में पत्थरों का सामना करेंगे। क्योंकि क्या लगता है, कामयाबी अगर इतनी आसान होती ना, तो गांव का हर वो लोग कामयाब होता भाई साहब। बातें समझ में आ रही है? तो कामयाबी इतनी आसान नहीं है जितना आसान हम लोग समझ लेते हैं। तो कामयाबी मुश्किल है, लेकिन अगर आपको रिस्क से इश्क है तो फिर कूद पड़िए, फिर कामयाबी आपको बाहें पसार करके आपकी इंतजार कर रही है। बातें समझ में आ रही है? फिर दोस्तों इसी जोश और इसी एनर्जी के साथ में दोस्तों मैंने काम को स्टार्ट किया, और भी जोश के साथ में, क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज जानता हूं कि जेब में पैसा कम हो जाए चलेगा, जेब में गाधी ना हो तो चलेगा, लेकिन दिल में आधी कभी खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जिंदगी एक बार भी है, तो हमें जो है ना, हम एक ही चीज कहते हैं, लोग हमें भी मना करते हैं, लोग हमें भी रोकते हैं, लोग हमें भी टोकते हैं, लोग हमें भी भड़काते हैं, लेकिन शुरू में मैंने एक ही चीज बोला था लोगों से कि ये जिंदगी जो है ना, कि हमें नहीं मारा दुनिया के बेकार रस्मों रिवाजों को, क्योंकि ये जिंदगी हमारी है, तो अब जीने का अंदाज भी हमारा होगा। बहुत जी लिया यार, आप भी तो जिए हैं, आप भी तो कहीं ना कहीं जो है ना, कभी मम्मी के, कभी पापा, दोस्त यार, गाँव, जो है ना, शहर, हर जगह के दोस्तों ने आपको बहुत सारी चीजों को सिखाया। मैं बहुत बड़ी बातें नहीं करूंगा, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं आप 18 साल 20 साल, क्योंकि लगभग यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स है वो 18 साल से ऊपर के हैं। 18 साल 20 साल 22 साल 25 साल, बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स है जो 15 साल के भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसका अलग सिस्टम है, मम्मी पापा के आईडी पे काम करे, राइट। तो कहीं ना कहीं जो है ना, सबसे पहले अगर आप 18 साल के जो है ना, और 18 साल के एज तक आपने 18 साल तक मम्मी पापा भाई बहन दोस्त यार रिश्तेदार सबकी बातों को आपने माना, और उस सारे चीजों को फॉलो करने के बाद में, उन सारी बातों को मानने के बाद में आपको क्या मिला नहीं मिला ना मेरे दोस्त, मुझे कुछ भी नहीं जानना है, और ना ही आपसे कुछ पूछना है। ये आप अपने दिल पे हाथ रख के ठंडी सांस लेकर के खुद से एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको क्या मिला। बस मैं एक बात इसके बिहाफ में कहना चाहूंगा कि आप 18 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल जो भी आपका एज है, आपने अपने पूरे गांव समाज रिश्तेदार मम्मी पापा सबके हिसाब से आपने जिंदगी जी करके देखा। मैं बोलता हूं कि स्वामिनी के साथ में, एसएमबी के साथ में, टीआरएस फैमिली के साथ में आपको 18 साल नहीं, सिर्फ 18 महीना आप जो है ना यहाँ पे काम करके देखिए। अगर आपके जिंदगी में बदलाव नहीं आता है ना, मैं बोलता हूं यार गारंटी से ना आप इस बिजनेस को छोड़ करके कुछ भी कर लीजिए, लेकिन 18 महीने आपको पूरे डेडिकेशन के साथ में करना होगा। अब होता क्या है, लोग परेशान क्यों हो जाते हैं दोस्त? परेशान होने का रीजन ये होता है ना कि हम जाते हैं लोगों को बताने, हम सोचते हैं ना कि बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया, मैं जाऊंगा 4 लोगों को बताऊंगा, जो हमारे दिमाग में 4 लोग की बत्ती जल रही होती है, यार ये मामा का लड़का है, ये मेरा बेस्ट बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा जिगरी दोस्त है, ये तो मेरा बात को काटेगा नहीं, मैं जाऊंगा बोलूंगा ज्वाइन करेगा, मैं गोल्ड स्टार बन जाऊंगा। अब ये गलतफहमी हमें होती है, और इसकी वजह से ना तो हम कभी ट्रेनिंग में आते हैं, ना हम अपलाइन से फाइन ट्यूनिंग करते हैं, ना हम अपलाइन के संपर्क में रहते हैं, ना हम अपलाइन की बातों को सुनते हैं, और ना हम लिस्ट बनाते हैं, और ना हम जो है ना अच्छे से काम करते हैं। जाहिर सी बात है, एक डॉक्टर भी बिना पढ़ाई लिखाई किए हुए जाकर के अगर किसी का ऑपरेशन करना शुरू कर दे तो भाई साहब उस मरीज का क्या होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए फिर, है ना। तो अब होता क्या है ना कि हम लोग जाते हैं किसी को, अब हमारे पास में ज्ञान तो है नहीं, एजुकेशन तो है नहीं, अब हम जाकर के जैसे ही लोगों को बताते हैं, लोग उल्टा ही उधर से जो है ना हमें कुछ सिखा देते हैं, और वहीं पे जो है ना हम ठाए ठाए फीस। बातें समझ में आ रही है? एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम लोग समझते हैं। दोस्तों एक बार की बात है ना, एक गांव में एक किसान होते हैं, ठीक है, एक किसान होते हैं, और उन किसान के पास में जो है ना एक भैंस होती है ना, और भैंस जो है ना मतलब कि पेट से होती है, यानी कि भैंस के पेट में बच्चा होता है ना। समझिएगा बहुत अच्छे से इस कहानी को अगर आप समझ गए ना, तो फिर मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि कल से आप ट्रेनिंग को मिस नहीं करेंगे, कल से आप सीखने को मिस नहीं करेंगे। बातें समझ में आ रही है? तो अब जो है ना उस किसान की जो भैंस होती है, उस भैंस के पेट में बच्चा होता है। अब जो है ना मतलब कि बच्चा जो है ना डिलीवरी टाइम पे आ चुका होता है, तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती है, भैंस जो है ना थोड़ी सी मतलब उसके अंदर में बेचैनी, बेकरारी, बेताबी, दर्द मतलब होता है। अब उस टाइम पे क्या होता है ना
कि वो किसान जो है ना डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी भैंस को जो है ना ये प्रॉब्लम हो रहा है ना, थोड़ा सा आप ट्रीटमेंट कर दीजिए। अब वो डॉक्टर साहब आते हैं ना, तो देखे होंगे हम लोग जैसे छोटा छोटा टेबलेट खाते हैं, तो भैंस लोग के लिए बहुत बड़ा बड़ा टेबलेट होता है। देखे आप लोग, कितने ऐसे लोग देखे हैं जिनका वीडियो ऑन है, हाथ खड़ा कर सकते हैं। भैंस का, बैल का, जैसे कि टेबलेट आप लोग देखे हैं क्या? चलिए क्या बात है, नीतीश कुमार जी बोले कि देखे हैं, क्या बात है। विकी कुमार जी, बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स हैं, जैसे कि मैं देख सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं जो है ना डॉक्टर साहब आते हैं, तो बोलते हैं कि भाई साहब ये जो है ना टेबलेट इतना बड़ा ना, इस भैंस को खिलाना पड़ेगा। अब वो किसान बोलता है कि डॉक्टर साहब इसको हम खिलाएंगे कैसे, हमारी भैंसिया तो खाती नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी समय से कुछ लोग ऐसे मुंह करके बैठे हैं ना भाई साहब, जैसे लग रहा है कि उनका जो है ना उन्हीं की भैंस बीमार है। भाई थोड़ा मुस्कुराइए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो उस जगह पे होता क्या है ना, कि अब डॉक्टर साहब बोलते हैं कि इस भैंस को खिलाना तो पड़ेगा। अब वो किसान बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं कैसे खिलाऊं? तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि एक काम कीजिए, आपके घर में कोई जो है ना 4-5 इंच का कोई पाइप है क्या? उस पाइप में जो है ना हम लोग ऐसा करते हैं ना कि उस पाइप के अंदर में टेबलेट को डालते हैं, और उस टेबलेट को जो है ना डालने के बाद में एक दूसरे साइड से फूंक मारेंगे, ऑटोमेटिक जो है ना उसके पेट में चला जाएगा। अब किसान भी सोचता है भाई साहब ये तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा आइडिया दिया, कमाल का आइडिया है। अब ये सोच करके जो है ना डॉक्टर साहब जो है ना लाते हैं, और किसान भाई को बोलते हैं कि भैया फूंक मारिए आप। अब उस जगह पे जो है ना किसान बोलते हैं भाई साहब ये तो मैंने कभी किया नहीं, डॉक्टर साहब आपको एक्सपीरियंस है, आप ही फूंक दीजिए। अब डॉक्टर साहब जो है ना पाइप का एक सिरा भैंस के मुंह में होता है, और उसमें बीच में टेबलेट होता है, और एक साइड से जो है ना डॉक्टर साहब को फूंक मारना होता है। अब डॉक्टर साहब पूरा जो है ना पोजीशन बना करके जैसे ही फूंकने जाते हैं ना भाई साहब, इनके फूंकने से पहले उधर से भैंसिया फूंक देती है। अब वो टेबलेट जो जाना चाहिए था भैंस के पेट में, वो चला गया डॉक्टर साहब के पेट में। अब जो है ना बच्चा तो भैंस को देना था, मन तो डॉक्टर साहब का होने लगा। बातें समझ में आ रही है? क्योंकि जो है ना गलत जगह पे गलत चीज चला गया। जस्ट लाइक होता क्या है ना दोस्तों, कि हम लोग जो भी मेरी जो है ना यहाँ पे बहनें है ना, बुरा नहीं मानिएगा, मेरा सिखाने का, क्योंकि हम सभी लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं ना, तो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल जो है ना फील्ड से हम लोग बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। तो हम सिखाने की कोशिश क्या कर रहे हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब उस जगह पे होता क्या है ना, कि डॉक्टर साहब से पहले ही जो है ना भैंसिया ने फूंक दिया था। जस्ट लाइक हमारे कुछ पार्टनर्स बिना सीखे बिना ज्ञान लिए जाते हैं किसी और को फूंकने। अब जो है ना उसको फूंकते हैं, जब तक इनसे पहले उधर से ही लोग फूंक देते हैं। अब भाई साहब उनका तो मन नहीं हुआ काम करने का, लेकिन हमारे जो है ना पार्टनर्स भी सोचते हैं कि भाई इस काम में तो कुछ है नहीं, किस्मत वाले हैं ओम प्रकाश सर, किस्मत वाले हैं नारद सर, पैसा तो कमा लिए, हम तो बदकिस्मत हैं। भाई साहब यहाँ पे किस्मत का कोई दोष नहीं है, बस फूकने में आपने लापरवाही कर दिया। आपके अंदर में इतना पावर नहीं था जितना पावर भैंसिया में था। बातें समझ में आ रही है? तो हमें उस जगह पे क्या करना है ना, कि हमें उस जगह पे सबसे पहले हमारा फूकने का यहाँ पे उद्देश्य क्या है, कि हमारे अंदर जो है ना लोगों को जो चीज देना चाहते हैं, उस जगह पे जो है ना हम सबसे पहले स्ट्रांग रहने चाहिए। हमारे अंदर में वो पावर होना चाहिए, हमारे अंदर में जो है ना वो पूरा एजुकेशन होना चाहिए, हमारे अंदर में वो नॉलेज होना चाहिए। जब हमारे अंदर में नॉलेज रहेगा ना भाई साहब, तो दुनिया में कोई भैंस हमें फूंक नहीं सकती है। आज मैं बता दूं कि बड़े से बड़े लीडर टकराते हैं, बड़े से बड़े लीडर, हम कहते हैं ना कि भाई आज मेरे सामने में कोई भी हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एमएलए हो, चाहे सांसद हो, मुखिया हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्तों कि मुखिया जी के फील्ड के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, तो मेरे फील्ड के बारे में डेफिनेटली उस मुखिया जी को भी कुछ पता नहीं है। जब मैं उनसे बातें करूंगा ना, तो आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा, बिल्कुल उनको कॉन्फिडेंस के साथ बताऊंगा कि मुखिया जी अगले 5 साल के बाद में आपकी कोई गारंटी नहीं है कि फिर से आप चुने जाएंगे या नहीं, आप अगले बार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन मेरे इस बिजनेस में अगर आपने स्टार्ट कर लिया, तो आपकी जो है ना मुखियाई डिस्टर्बिंग नहीं होने वाला, आपकी विधायकी नहीं जा सकती है। लेकिन अगर 5 साल के बाद में जो है ना अगर आप विधायकी हार भी गए ना, तो भी आप मेरे साथ में इस जगह पे जो है ना 5 साल तक में जो है ना 12-5-60, आप जो है ना 60 महीने में इतना स्ट्रांग हो जाएंगे ना, कि किस्मत खराब भी रहा तो महीने के 4-5 लाख रुपए आप आराम से कमाएंगे। और उस मुखिया जी को, उस जो है ना मंत्री जी को भी जो है ना ज्वाइनिंग करवाने की कैपेसिटी रखते हैं। वो अलग बात है, सिक्योरिटी पर्पज से हम मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते हैं, लेकिन ये कैपेसिटी क्यों आता है कि मैं किसी को फूंक सकता हूं? क्योंकि मैं रोजाना असेंबली सिस्टम में मैं रोजाना ट्रेनिंग सेशन को मैं लेता हूं, मैं रोजाना सीखता हूं, और जो सीखेगा ना वही जीतेगा। बातें समझ में आ रही? तो इस जगह पे दोस्तों सबसे पहले जो है ना हमें सबसे पहले स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग जो है ना सबसे पहले जो है ना डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? डरने की कारण क्या है? डरने की कारण यह है ना कि हम खुद पे भरोसा नहीं कर पाते। और मेरे दोस्त, अगर आप खुद पे भरोसा नहीं कर सकते हैं ना, तो फिर ये उम्मीद ही क्यों कर रहे हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे? जरा सोच के देखिए, अगर आपके पापा जो है ना, फॉर एग्जाम्पल आप रात में पापा के पास सोए हुए हैं, है ना, और रात में जो है ना आपको जो है ना मतलब कि किसी बात को लेकर के जो है ना डर लगने लगा, और आपको डर लगा, आपने पापा को जगाया, पापा
ये क्या बज रहा है दरवाजे पे, हमें बहुत डर लग रहा है। अब आपके पापा जगे और आपसे ज्यादा वो डरना शुरू कर दिए। ले भाई, अब तो मालूम चलेगा ना कि आप सिर्फ डर रहे थे ना, अब वहां से आप रोना शुरू कर देंगे। क्योंकि जो है ना, आपने जिस बंदे को जगाया, जो अपने पापा को आप जगाया, वो आपसे ज्यादा डरपोक निकले। तो सबसे पहले जो है ना दोस्तों, सबसे पहले जो है ना, आप जिस चीज को कर रहे हैं, आप ही अगर डर रहे हैं, तो आपका जो बच्चा है, आपके साथ जो ज्वाइनिंग करने वाला इंसान है, आपके साथ जो इस काम को स्टार्ट करना चाहता है, वो आपके साथ काम को क्यों करेगा? आपको खुद पे भरोसा नहीं है, आपको खुद पे भरोसा नहीं है, आप पे दुनिया क्यों भरोसा कर ले? बातें समझ में आ रही है? तो सबसे पहले जो है ना, जब आपको खुद पे भरोसा नहीं है, तो आप पे दुनिया भरोसा नहीं कर सकती है। और आप किसी के लिए जो है ना ऐसा एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं ना, ऐसा होप भी कर रहे हैं ना, तो आप ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले जो है ना, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, खुद और खुदा में क्या फर्क है। खुद और एक खुदा में एक सिर्फ आकार का फर्क है। अगर आकार को हटा दिए तो खुद होता है, और एक आकार को मिला दिए तो वो खुदा बनता है। तो खुद और खुदा में सिर्फ एक आकार का फर्क। सबसे पहले जो है ना, आपको जो है ना, जब तक आपको खुद में विश्वास नहीं होगा, आपको खुदा में भी विश्वास नहीं होगा। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है, तो दुनिया भी आप पे भरोसा नहीं कर सकती है। और दोस्तों, ये बिजनेस जो है ना, जिगरे वालों का बिजनेस है। क्योंकि दोस्तों, बाहर में जो है ना, लोग लाखों करोड़ रुपया लगा करके, लाखों का शॉप डाल करके, मॉल डाल करके जो है ना, करोड़ रुपया लगा करके जो है ना, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल डाल करके लोग बिजनेस कर रहे हैं। तब जाकर के महीने के 40 से 50 हजार, लाख रुपया, 2 लाख रुपया कमा लेते हैं। लेकिन दोस्त, हम लोग एक ऐसे बिजनेस को कर रहे हैं ना, कि जहां पे हमें ना तो लाख रुपए लगाना है, ना करोड़ रुपए लगाना है, ना हमको यहाँ पे अरबों रुपए लगाना है, ना हमको सीसीटीवी कैमरा लगाना है, ना इस जगह पे हमें जो है ना मैनेजर रखना है, ना हमें यहाँ पे एम्प्लॉय रखना है, ना हमें यहाँ पे रेंट पे जगह चाहिए, ना हमें ऑफिस चाहिए, ना हमें मॉल चाहिए। हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक जिगरा चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे जिगरा के साथ बैठे हुए हैं? प्लीज सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे, क्योंकि टैपिंग करने में जो है ना, क्या बात है। हमारे जो है ना एमडी मुजाहिद सर है, क्या बात है, जो कि काफी जो है ना एजेड भी है हमसे, काफी हमसे 3 गुना 2 गुना बड़े हैं। लेकिन उनके अंदर जो है, उन्होंने प्रूव किया कि उनके अंदर जिगरा है। और दोस्त, ये जिगरे वालों का बिजनेस है। और हम दुनिया को जो है ना कॉलर टाइट करके बताते हैं कि भाई साहब, बिना लाख रुपया, बिना करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट किए हुए, बिना कहीं पे ऑफिस डाले हुए, बिना कहीं पे जो है ना एम्प्लॉय डाले हुए, फिर भी आज मैं महीने का 50 हजार से प्लस का इनकम ले रहा हूँ। बातें समझ में आ रही है? इस जिगरे की तो बात है। अब आपके पास वो भी नहीं है, आप जिगरा भी नहीं ले आएंगे। जिगरा आता कहां से? सीखने से आप सीखेंगे नहीं। भाई साहब, ऊपर वाला भी आपको चाहेगा ना, कुछ चीज मैं दे दूं, बोलेगा ये बड़ा आवारा है यार, इसको छोड़ यार जो मेहनत कर रहा है उसको दे दे। बातें समझ में आ रही है? तो सबसे पहले जो है ना, हमें सीखने पे फोकस तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त। क्योंकि जितने भी लोग सक्सेस हैं दुनिया में, आप मुझे किसी एक इंसान का नाम बताइए कि वो इंसान ये बोलता हो कि ना मैंने कुछ किया है, ना मैंने कभी कुछ सीखा है, ना मैंने कभी ट्रेनिंग करी है, और आज मैं महीने के करोड़ रुपया कमाता हूं। भाई साहब, आज से आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला बनने को तैयार हूं। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं होता। हर लोग, एक मामूली एक लेबर भी जो है ना, अगर 300 का दिहाड़ी करता है ना, तो भी राज मजदूरी में जो है ना, वो मिस्त्री बनने के लिए जो है ना बहुत सीखता है। 3 साल 4 साल सीखता है, करनी बसली पता नहीं, मसाला सीमेंट जो है ना, कंक्रीट, सब चीज ढोता है, फिर सीखता है। तो 300 से 500 रुपए की प्रमोशन होती है। लेकिन सोच के देखिए, यहाँ से आप सिल्वर पे 3 हजार और गोल्ड प्रमोशन लिए तो 33 हजार इनकम ले सकते हैं। लेकिन फिर भी सीखेंगे नहीं भाई साहब। तो सीखेंगे नहीं तो फिर होगा क्या? तो सबसे पहले सीखने की आदत डालिए। बातें समझ में आ रही? दूसरी चीज की, खुद पे भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो है ना, हम तो कहते हैं कि 2 तरीका है। या तो सबसे पहले खुद पे भरोसा की, ये सबसे जो है ना अव्वल क्वालिटी का, ये आपके अंदर में जो है ना ये मतलब कामयाबी की पॉइंट मानी जाती है। सबसे पहले खुद पे भरोसा कीजिए। पहला, अगर खुद पे भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो दूसरा क्वालिटी आपके अंदर में ये हो सकती है कि ये सोचिए कि भाई साहब, अगर मुझे कोई दिक्कत हुआ ना, तो मेरे पीछे मेरे अपलाइन सर है ना, चलो यार इसको देते हैं दबा करके, देते हैं बढ़िया से पूरा खुल करके। कहीं पे कोई हमसे मिस्टेक हुआ, तो सीधा ओम प्रकाश सर को कॉल करेंगे, बोलेंगे सर यहाँ तक पहुंच करके मैं यहाँ पे फंसा हूँ, सर जल्दी से पहुंचिए। वैसे ही सर कार लेके पहुंच ही जाएंगे। मतलब दोस्त, कार लेके पहुंचने की जरूरत नहीं है, सर का एक फोन ही काफी। आप सीधा कॉन्फ्रेंस कीजिए, कॉन्फ्रेंस करके जो भी सामने वाले के अंदर में डाउट है, उसका सर ऑटोमेटिक क्लियर करेंगे। जो भी आपके मोस्ट अपलाइन है, जो भी आपके गोल्ड है, जो भी आपके स्टार है, जो भी आपके गोल्ड स्टार है, जो भी आपके सीनियर है, उनसे आप कॉन्टेक्ट कीजिए। 2 ऑप्शन है। एक, जैसे कि बोलते हैं ना लोग, 2 मोबाइल रखते हैं कि यार कभी ये चार्ज नहीं रहा ना, तो मैं इससे काम कर लूंगा। ये 2 कपड़ा रखते हैं कि यार ये नहीं सूखा ना अगर, तो मैं इसको पहन के मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, जो है ना। तो इस प्रकार से जो है ना, अगर देखा जाए तो आप 2 ऑप्शन रख सकते हैं कि सबसे पहले तो खुद पे भरोसा कीजिए। अगर आपको खुद में कभी कमी महसूस होता है ना, शुरू में मुझे भी हुआ था, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है ना, कि डायरेक्ट अपने अपलाइन के ऊपर में आप बिल्कुल जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ में जो है ना, उनसे आप सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन अपलाइन भी सपोर्ट किसे करेगा? अगर आप अपलाइन की बातों को सुनेंगे, अपलाइन जैसे बताते हैं वैसा आप करेंगे, अपलाइन जो भी चीज आपको रोड मैप दे रहे हैं उस पर आप चलेंगे। बातें समझ में आ रही है? क्योंकि दोस्त, जब तक आप एक्टिंग एक्टिविटी नहीं करेंगे, दुनिया आपको सपोर्ट क्यों करेगी? कोई भी सपोर्ट क्यों करेगा? ईश्वर। आप अपना सपोर्ट खुद नहीं कर रहे हैं, और खुदा से उम्मीद कर रहे हैं कि खुदा आपका सपोर्ट करेगा।
भाई सबसे पहले खुद तो अपना सपोर्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है ना किसी पेड़ के पास में खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है ना आम तोड़ना है और आम के पेड़ के पास आप खड़े हैं, आप चढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको चढ़ने का ढंग नहीं है ना, आपको चढ़ने का ढंग नहीं है, बस आप वहां पे चुपचाप ऐसे करके खड़े हैं, 2 घंटा से खड़े हैं, 6 घंटे से खड़े हैं। भाई साहब आप 6 महीना खड़े रहिए, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि किसी को क्या पता आप ऐसे करके किसी का इंतजार कर रहे हैं या आप वहां पे छांव ले रहे हैं या वहां पे आपको खड़ा होकर के कुछ मजा आ रहा है। लेकिन अगर आपको चढ़ना नहीं आता है ना, फिर भी आप सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, यूं यूं हाथ मार रहे हैं पेड़ पे, प्रयास कर रहे हैं, हाथ मार रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं ना, तो किसी का भी डायरेक्शन, किसी के भी जो है ना, किसी के माइंड में ये डायरेक्शन जाएगा कि यार ये इंसान पेड़ पे चढ़ना चाहता है, ये हाथ पांव मार रहा है लेकिन चढ़ नहीं पा रहा है। कोई भी चलता फिरता इंसान, एक राहगीर भी आपको धक्का मारेगा ना, आपको पेड़ पे चढ़ा देगा, लेकिन प्रयास करते रहना जो है ना आपको पड़ेगा मेरे दोस्त। बातें समझ में आ रही है? और हमने सिर्फ यही किया है, क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश जो है ना, कोशिश लगातार होनी चाहिए, है ना, कोशिश जो है ना लगातार होनी चाहिए। तो मैंने भी यही किया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने कोशिश किया है। अब जो है ना कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप तो किस्मत वाले हैं। चलिए मैं किस्मत वाला होता, मैं लिस्ट नहीं बनाता, मैं किस्मत वाला हूँ, मैं ट्रेनिंग नहीं लूंगा, मैं किस्मत वाला हूँ, मैं यहाँ पे जो है ना मैं ज्ञान नहीं लूंगा, मैं सीनियर से बात नहीं करूंगा, तो मेरा किस्मत क्या मुझे गोल्ड स्टार बना देगा क्या? यहाँ पे है क्या एक लेफ्ट में एक किस्मत और राइट में एक किस्मत लगने से हम गोल्ड स्टार बन जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना, हमें कोशिश ही करना पड़ेगा मेरे दोस्त। अब दोस्तों हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना ये जो चोला पहन के घूमते हैं ना किस्मत का, आज से एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, हालांकि वो काफी समझदार लोग हैं जो लोग निकल गए, 59 में से जो है ना 50% लोग निकल गए, बात समझ में? लेकिन एक दोस्तों अब जो है ना एक किस्मत क्या होती है, जिसके बारे में दोस्तों मैंने स्टडी किया, क्योंकि दोस्तों मैंने जो है ना उर्दू से ही मैंने ग्रेजुएशन किया है ना, तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि किस्मत क्या होता है। इस किस्मत के ऊपर में जो है ना आज से आप सभी अपने अंदर से किस्मत का ये झूठा जो है ना, झूठा नहीं बोलते हैं, लेकिन जो किस्मत के ऊपर हर चीज को लेकर के आप जो डिपेंड रहते हैं ना, आज से इसमें हद तक आप इंप्रूवमेंट लाएंगे और आपको देखने को भी मिलेगा। सबसे पहले समझते हैं किस्मत होती क्या है और किस्मत काम कैसे करती है, और इस बिजनेस में हम कैसे जो है ना, अगर आपकी किस्मत खराब है तो फिर दूसरे के किस्मत से भी आप कैसे कामयाब हो सकते हैं, इसके ऊपर में जो है ना हम बात कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो अभी तैयार हैं? बस दोस्तों जो है ना 20 से 25 मिनट और हम बात करेंगे। कितने ऐसे लोग हैं रेडी हैं प्लीज? क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का रिएक्शन मुझे देखने को मिल रहा है, सभी लोग अपना अपना रिएक्शन के माध्यम से जो है ना ये बता रहे हैं कि वो रेडी है ना। दोस्तों सबसे पहले जो है ना किस्मत 2 प्रकार के होते हैं, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझिएगा, आपको जिंदगी में फिर कभी किस्मत का दोष देना, किस्मत को कोसने का जो है ना नौबत नहीं आएगा कभी भी, जो है ना आपको इसके लिए जो है ना आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आज मैं परेशान नहीं होता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इसके लिए ऑलमोस्ट मैंने जो है ना इसका कोर्स मैंने किया था। दोस्तों कहते हैं ना कि किस्मत, अरबी 2 लफ्ज है जिसे कहते हैं ना, एक होता है ना किस्मत, उसको किस्मत बोलिए, उसको भाग बोलिए, उसको लक बोलिए, उसको जो है ना तकदीर बोलिए, जो भी बोलिए, ये एक ही चीज का नाम है। जैसे वाटर पानी जैसे बोलते हैं ना, आसमान स्काई जैसे बोलते हैं ना, वैसे ही जो है ना ये भी जो भी बोलिए, लेकिन एक ही चीज को बोलते हैं, और किस्मत या तकदीर। तो तकदीर जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं तकदीर मुअल्लक और एक होते हैं तकदीर मुबरम। ये अरबी वर्ड है, इसको मैं थोड़ा सा सरल भाषा में आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों तकदीर मुअल्लक जो है ना, मुअल्लक का मतलब होता है ना लटकने या लटकाने से, झूलने या झुलाने से, ऐसे होता है, यानी जैसे घड़ी की सुई है ना, ये जो है ना। अब तकदीर ये मुअल्लक है, ये लटका हुआ है, और एक होता है तकदीर मुबरम जो कि बिल्कुल अटल है, अटूट है। 2 प्रकार की तकदीरें होती हैं, 2 प्रकार की किस्मत होती है। पहला किस्मत ये है कि मुअल्लक, लटकना या लटकाने का मतलब ये है ना कि ये है कि सामने में आग है, आप उसमें पांव डालेंगे पांव जलेगा, पांव नहीं डालेंगे पांव नहीं जलेगा, ये लटका हुआ है। बातें समझ में आ रही है? अब किसी इंसान को देखें क्या कि यार आग में पांव डालना, यार किस्मत में होगा तो जल जाएगा, नहीं, उसको कंट्रोल करने के लिए ऊपर वाले सबसे कीमती चीज हमें ब्रेन दिया, हमें दिमाग दिया है। बातें समझ में आ रही है? तो हमारे पास में जो है ना दिमाग है कि हमें यार आग में पांव नहीं डालना है, लेकिन एक पागल है जिसका ये काम करना है, जिसका ये हैंग कर गया है ना, वो कहीं भी लात डाल सकता है, तो उसको लोग बचाते हैं। बातें समझ में आ रही? तो अब यहाँ पे जो किस्मत होता है ना 2 प्रकार का, एक होता है ना कि भाई साहब आप शीशे पे पैर रखेंगे तो पांव कट जाएगा, नहीं रखेंगे नहीं कटेगा। आप आग में पांव रखेंगे, आपका पांव जल जाएगा, नहीं डालेंगे नहीं जलेगा। अब आप ये भी नहीं कर सकते हैं, प्राकृतिक के पास में सॉरी का ऑप्शन भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने आग में पैर रख दिया, बोला सॉरी यार, सॉरी आग मुझे माफ कर, इसके बाद नहीं रखूंगा, वो बोलेगा सॉरी वोरी कुछ नहीं, चल भाई जलाएंगे तुझे, यानी कि पांव आपका जलना तय है वहां पे। अगर आपके हाथों से चलते फिरते में किसी को चोट लग गया, किसी को धक्का लग गया, आपने बोला सॉरी भैया गलती से लग गया, तो आपको माफ कर सकता है, लेकिन प्रकृति कभी माफ नहीं करती है। और प्रकृति से रिलेटेड आपका टाइम है, अगर आपने टाइम को मिसयूज कर दिया, आज आप अगर टाइम को मिसयूज कर रहे हैं,
लोग बोलते हैं ना कि भाई क्या कर रहे हैं, अरे भाई ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं मेरे दोस्त, टाइम तो फिर भी पास हो रहा है, आप तो फेल हो रहे हैं ना वहां पे, तो टाइम तो पास हो जा रहा है, आप तो फेल हो रहे हैं ना, तो ऐसे टाइम पास शब्द जो है ना निकाल दीजिए, बल्कि ये सोचिए ना कि हमें खुद को पास करना है, टाइम तो पास हो जाएगा। कभी आपने सुना है किसी को बोलते हुए कि टाइम को फेल कर रहा हूं मैं? लोग बोलते हैं टाइम को पास कर रहे हैं। तो अब इस जगह पे मैं आपको रिलेट करके बताना चाहूंगा कि तकदीर मुअल्लक जो है ना लटकने से है, आग में पांव रखेंगे पांव जलेगा, नहीं डालेंगे नहीं जलेगा। आप ट्रेनिंग लेंगे सीखेंगे, नहीं लेंगे नहीं सीखेंगे। काम करेंगे कामयाब बनेंगे, नहीं करेंगे नहीं कामयाब हो सकते हैं, आपको कामयाब नहीं बना सकते हैं। जिन्होंने कंपनी को बनाया है ना मिस्टर सुनील खोसर, वो भी आपको कामयाब नहीं कर सकते हैं अगर आप खुद को कामयाब करने को तैयार नहीं है तो, है ना। यहाँ तक कि दोस्तों एक जो है ना एक शायरी है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको फिक्र खुद अपनी हालत बदलने की। यानी ये जो है ना डायरेक्टली जो है ना खुदा भी कहता है कि मैं आपको नहीं बदल सकता हूं, अगर आप खुद को नहीं बदलना चाहोगे तो आपके हालात पे छोड़ देगा। तो सबसे पहले खुद को बदलने के लिए जो है ना प्रयास करना है। अब तकदीर मुअल्ला को समझिए। अब तकदीर मुअल्ला को आपने समझा कि कोई भी चीज ये लटका हुआ है करम पे, करिएगा मिल जाएगा, नहीं करिएगा लटके रहेगा, नहीं मिलेगा। तकदीर मुबरम में क्या आता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तकदीर मुबरम में है ना ये अटल है। आपका जिंदगी अगर 10 साल का है ना, तो आप 10 साल 1 मिनट भी नहीं जी सकते मेरे दोस्त। तो बिल्कुल उसी टाइम पे आपको जो है ना तो होना है। आपको जो है ना अगर किस्मत में लिखा है ना कि आप इतना ही रोजी रोटी जो भी खाएंगे पिएंगे, मतलब कुछ कुछ चीजें जो तकदीर मुबरम में जो अटल है, आप देखते होंगे बड़ा जो है ना करोड़पति है, लेकिन उसको जो है ना ईश्वर ने मना कर दिया, भाई तुम मिठाई नहीं खा सकते, उसके लिए क्या है, शुगर का बीमारी से उसको जो है ना बंद कर दिया, भाई खाओगे मिठाई जाओगे ऊपर, तो वो डर से मिठाई नहीं खाएगा। पैसा तो बहुत है। ये कुछ चीजें हैं दोस्तों, ये थोड़ी सी अलग थ्योरी है, लेकिन मैं आपको ये सिर्फ बताना चाह रहा हूं ना कि इस जगह पे अगर आपकी किस्मत खराब भी है तो फिर कैसे कामयाब होते हैं, जबकि आपकी किस्मत अगर बाहर में खराब है तो कामयाब नहीं हो सकते। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैंने भी जो है ना पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक मैं जो है ना यहाँ अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये नहीं कहीं से सुना और मैं आपको डायरेक्टली मैं आपको दे रहा हूँ, बल्कि मैंने इसको पढ़ा है, मैंने इसको समझा है डीपली, इसलिए जो है ना मैं आज आपको मैं बता रहा हूँ। अब जो है ना तकदीर मुबरम में क्या है कि आपकी जो है ना जिंदगी तय है, वहां पे ये फिक्स है, तो भाई जिंदगी तो खत्म हो रही है ना, जिंदगी तो पूरी हो ही रही है, आप अपने सपने को तो पूरा करते चलिए ना, इसीलिए कहा गया ना कि जिंदगी तो पूरी हो रही है, आप अपने सपने को पूरा करते जाइए, राइट। अब समझते हैं, मैंने एक बात कहा था कि यहाँ पे अगर आपका किस्मत भी खराब है फिर भी आप दूसरे के किस्मत से कामयाब हो सकते हैं। चलिए इसको भी थोड़ा सा रिलेट करके हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बाहर में इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, जो भी है ना, प्लीज आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, मैं किसी को मैं छोटा या बड़ा, किसी को मैं बुरा या गलत नहीं समझता हूँ, बल्कि सब लोग अपने अपने फील्ड में, क्योंकि हर लोग का होना इस दुनिया में जरूरी है। इंजीनियर का होना, डॉक्टर का होना भी जरूरी। मैं बोलूँ कि डॉक्टर गलत है, भाई मैं कल बीमार होगा, मेरा इलाज कौन करेगा? बातें समझ में आ रही है? तो हर किसी का होना भी जरूरी है। लेकिन दोस्त, जैसे हर किसी का हर फील्ड में होना जरूरी है, वैसे ही जो है ना आज के डेट में हर किसी के पास में ज्यादा पैसा होना भी जरूरी है अच्छे जिंदगी जीने के लिए, राइट। तो अब इस जगह पे क्या है ना कि जैसे आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करा, अभी तक चलिए एक बार जो है ना एक बार एनालाइज करेंगे कितने ऐसे लोग को लगता है कि वो बहुत बदकिस्मत इंसान है, यानी उनको लगता है कि हमारा किस्मत खराब है, हमारा किस्मत काम नहीं करता है। कितने ऐसे लोग को लगता है? चलिए फटाफट से एक बार रिप्लाई करेंगे आप लोग कि कितने ऐसे लोग को लगता है कि मेरा किस्मत खराब है। आज से आप बोलना बंद कर देंगे, आज से आप जो है ना किस्मत से आगे बढ़ करके काम करना शुरू करेंगे, प्लीज। चलिए बहुत सारे ऐसे जो है ना कृष्णा कुमार जी हैं, यहाँ पे सलोनी जी हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अजीत कुमार जी हैं, क्या बात है, जिनको लगता है किस्मत खराब, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे समिंदर कुमार जी हैं, यहाँ पे संतोष यादव जी हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए और फटाफट से आप लोग बताइए, ताकि आज आपके इस बीमारी का इलाज होने वाला है, परमानेंटली आपका ये बीमारी खत्म हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए क्या बात है, यहाँ पे इम्तियाज अंसारी जी हैं, जिनको लगता है, क्या बात, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे एमडी अबाबुल जी हैं, जिनको लगता है किस्मत खराब है। चलिए अजय जी हैं, जिनको लगता है कि मेरा किस्मत खराब है। वाह, यानी कि लगभग सभी बदकिस्मत लोग एसएमबी में ही है क्या, क्या चलिए बहुत बढ़िया। खुर्शीद जी है, जिनको लगता है मी। चलिए दोस्त, यही तो हमें लग रहा है कहीं यही तो ब्रेक नहीं बना हुआ। निर्मल कुमार जी हैं, जिनको भी लगता है किस्मत। चलिए अमानत अंसारी, जिनको लगता है, उनको भी लगता है मेरा किस्मत खराब है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, इतने बीमार लोग हैं इस सिस्टम में यार। चलिए यार, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा लगा आप सभी के जो है ना, अब आज से जो है ना मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि ऐसे ना तो आप किस्मत को दोष देना जो है ना आप बंद कर देंगे, और जब तक आपको किस्मत की याद आएगी ना, जब 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 आपको एमडी इरफान मलिक की भी याद आएगी बातें समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं दोस्तों सबसे जैसे कहते हैं ना कि किसी डॉक्टर से आपकी कोई बीमारी ठीक हो जाता है, आप उस डॉक्टर को कभी नहीं भूलते हैं। जस्ट लाइक ऐसे बदकिस्मती वाली बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी ना, तो आप भी जो है ना एमडी इरफान मलिक को नहीं भूल सकते, राइट। चलिए आप बस मत भूलिएगा मुझे, लेकिन अपने कामयाबी पे नजर रखना भी मत भूलिएगा, है ना। तो चलिए हम समझते हैं इन चीजों को।
जैसे कि जो है ना अब इसको बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं। चलिए एक लोग को जो है ना हम अनम्यूट करेंगे, 2 वे में थोड़ा सा हम 2 मिनट बात करेंगे ताकि जो है ना अच्छे से क्लियर कट समझ में आए, है ना। तो एक बार मैं चाहूंगा ओम सर प्लीज हमें होस्ट कर दीजिए, या फिर जो है ना, चलिए कौन ऐसे पार्टनर से जो हमारा थोड़ा सा साथ देंगे, हम परवीन सर से ही हम जो है ना सपोर्ट लेंगे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एक बार जो है ना परवीन सर को जो है ना हम ये करते हैं, अनम्यूट का ऑप्शन दे देते हैं, है ना। चलिए चलिए परवीन सर जो है ना एक बार थोड़ा सा अपना ये कर लेंगे, क्योंकि जो है ना हम लोग ये पर्सनल मीटिंग था, कोई हम लोग का प्रोफेशनल ये जो है ना कोई क्लास हम लोग सीखना चाहते हैं डीपली, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, परवीन सर थोड़ा सा हमारा साथ देंगे। यस। अब सबसे पहले आप ये बताएंगे, हालांकि आपने तो अपने मेहनत के दम पे आपने बहुत शानदार आपने अचीवमेंट ली है सर। आपको क्या लगता है, आप अपने आप को मतलब कि सक्सेस को थोड़ा देर के लिए एक साइड में करके आपको क्या लगता है, आप अपने आप को लकी समझते हैं या अनलकी समझते हैं? नहीं सर, मैं लक्की नहीं समझता हूँ अपने मेहनत पे सर। कहीं ना कहीं जो भी कुछ है मेहनत समझता हूँ, लकी नहीं समझता हूँ। यानी लकी अगर नहीं समझते तो दो ही चीज होता है, या लकी या अनलकी, दो ही चीज होता है ना। तो चलिए मान लेते हैं हम, अगर आप लकी नहीं समझते तो ऑटोमेटिक अनलकी में आ गए, अगर मोबाइल लॉक नहीं है तो इसका मतलब है कि अनलॉक है। चलिए बहुत जी। बढ़िया। तो कहीं ना कहीं जो है ना अगर परवीन सर जो है ना यहाँ पे अपने आप को अनलकी मानते हैं, लेकिन परवीन सर ने यहाँ पे क्या किया कि इनको जो है ना ओम सर ने बोला कि परवीन सर आपको ऐसे करना है, परवीन भैया आपको ऐसे करना है, जो है ना विनोद पंडित सर हमारे, जो है ना विकास सर हमारे, आलोक रंजन सर, जो भी हमारे जो है ना देखा जाए तो हमारे मोस्ट हमारे फाउंडर मिस्टर नारा साहू सर, जैसे उन्होंने बताया इनको फिर भी लगा कि नहीं मेरा तो किस्मत खराब है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है ना जैसे कि अपने एक पार्टनर को मिस्टर विक्रम सर को इन्होंने जो है ना कैसे भी करके भाई साहब इन्होंने इन्वाइट कर लिया, इस बिजनेस में उन्होंने शामिल कर लिया। जब शामिल करके इन्होंने सेम सवाल पूछा कि विक्रम भैया आप लक्की मानते हैं या अनलक्की मानते हैं, तो विक्रम भैया बोले कि सर मैं तो महा अनलकी इंसान हूँ। मैं तो और भी जो है ना बदकिस्मत इंसान हूँ। ले भाई, अब तो और भी प्रॉब्लम खड़ा हो गया, है ना। यानी कि जो है ना सबसे पहले जो है ना हमारे परवीन सर अनलकी थे, और इन्होंने अपने टीम में एक ऐसे इंसान को इन्वाइट किए कि मालूम चला वो किस्मत से नहीं आया, इन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, क्योंकि इन्होंने बताया कि मैं जो है ना मेहनत से जो होता है उसी को मैं मानता हूँ। इनके मेहनत से जो है ना विक्रम सर आए। अब विक्रम सर के नीचे में फॉर एग्जाम्पल कोई राहुल जी है, अब इन दोनों ने मिल करके जो है ना मिस्टर राहुल जी को इस बिजनेस में लेकर के आए, है ना। अब इस बिजनेस में लेकर के आए और उनसे पूछा गया भाई साहब आप तो किस्मत वाले जरूर हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। बोले सर स्मार्टे लगते हैं लेकिन है बहुत बदकिस्मत, है ना। यानी वो इंसान अपना और भी पल्ला पटक दिया, और ये रियलिटी भी हम मान के चलते हैं, है ना। लेकिन दोस्त फिर राहुल जी ने जो है ना मुकेश जी को बुलाया, फिर मुकेश जी ने जो है ना मिस्टर किसी जो है ना मोहन जी को बुलाया, और मालूम चला कि वो मोहन जी जो है ना बोलते हैं कि सर आई एम द लकी, और उन्होंने जो है ना इतना तगड़ा काम किया कि उन्होंने 6 महीने में जो है ना 4,000 का नेटवर्क खड़ा करके रख दिए। अब ये 20 के जो बदकिस्मत लोग थे, विक्रम सर थे या फिर जो है परवीन सर थे, ये बदकिस्मत लोग भी बने या नहीं बने दूसरे के किस्मत से, बने या नहीं बने, एक बार प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा। यानी कि दोस्त अगर बाहर में आप मिस्त्री हैं, किस्मत खराब हुआ, ऊपर से सरिया गिरेगा, वहीं पे काम तमाम हो जाएगा। बाहर में आप ड्राइवरी कर रहे हैं, कहीं पे ठोके, वहीं पे काम तमाम, किसी का किस्मत आपको नहीं बचाने आएगा। लेकिन इस बिजनेस को मैंने महसूस किया, क्योंकि शुरू में मैंने आप लोग को जो है ना थोड़ा सा में फिर लेके जाना चाहूंगा। शुरू में मैंने एक बात बोला था कि अगर मुझे 100 बार जन्म मिले और मुझसे पूछा जाए कि इरफान जी आप क्या करना चाहोगे, तो मैं बोलूंगा नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, क्योंकि मैंने इन चीजों को समझा है। अभी दोस्तों हालांकि जो है ना आज का टॉपिक हमारा कुछ अलग है, फिर किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ये नेटवर्क मार्केटिंग रियलिटी में कैसे प्राकृतिक से निकला हुआ है। प्राकृतिक से जोड़ करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, कोई भी लोग मुझे गलत साबित करते हैं तो आप जो बोलेंगे सब मैं तैयार हूं। तो सबसे पहले हम इन चीजों को समझते हैं कि यहाँ पे अगर आप अनलकी हैं, अगर आपका किस्मत भी खराब है, बस 10 जो है ना 10 बदकिस्मत लोगों का टीम बना लीजिए, उसमें कोई ना कोई एक किस्मत वाला एंट्री मारेगा और सब बदकिस्मत लोगों को भी जो है ना डायमंड और जो है ना डबल डायमंड और क्राउन बना करके तैयार कर देगा। क्या आप सभी मानते हैं इस बात को? मुझे भी लगा था शुरुआत में कि यार मैं जो है ना इस जगह पे यार मैं तो बहुत बदकिस्मत इंसान हूँ यार, पता नहीं मेरा क्या होगा, वहां गया हूँ कामयाब नहीं हुआ, वहां गया हूँ नहीं हुआ, यहाँ गया हुआ नहीं हुआ। लेकिन दोस्त एक समय में ऐसा हुआ ना कि मैंने जिसको इनवाइट किया, लगा कि यार वो इंसान बोला कि सर हमरो हुए बुझाता है। फिर जो है ना फिर हम लोग जो है ना मतलब कि धीरे धीरे से फिर हमारे टीम में जो है ना कुछ ऐसे लकी पर्सन आए। मैं दोस्त आज भी मैं अपने आप को जीरो मानता हूँ, मेरा किस्मत फिर भी खराब है, पता नहीं मेरा किस्मत, लोग ये दुनिया मानती है मैं लकी हूँ, मैं नहीं मानता। बात समझ, मैं ये मानता हूं कि मैं लकी लोगों के साथ काम करता हूं, दुनिया मानती है कि मैं लकी हूं।
जैसे कहते हैं ना कि आप सूट बूट कोट पहन करके जो है ना 2-4 करोड़पति के साथ टहलिएगा ना, तो जो नहीं जानता वो समझेगा आप भी करोड़पति हैं, बेशक आप जीरो भिखारी क्यों नहीं है, लेकिन आप उनके साथ में है ना तो दुनिया भी आपको जो है ना करोड़पति मानती है। आप नारा सर के साथ में तो लोग भी मानते हैं कि आप एसएमबी में काम करते हैं। जस्ट लाइक दोस्तों, मैं भी अपने आप को बदकिस्मती मानता था, लेकिन दुनिया आज मुझे लकी मानती है। उसका रीजन ये है कि कुछ मेरे, अब कौन है मेरे लकी जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे पार्टनर्स हैं, कि जिनकी किस्मत की वजह से जो है ना आज मैं कामयाब हूं। आज न ये चीजें जो है सबके लिए हो सकता है कि कभी नारद सर को भी लगा मैं बहुत बदकिस्मत, लेकिन उनके टीम में कोई ना कोई ऐसे किस्मत वाले आए होंगे जो नारद सर को नारद सर बना के खड़ा कर दिए, ओम सर को ओम सर बना दिए, इरफान सर को इरफान सर बना दिए। आज आपको भी मायूस नहीं होना मेरे दोस्त, आप भी बस प्रयास करते रहिए, कितने भी बड़े बदकिस्मत क्यों नहीं है आप, लेकिन आपके टीम में कोई ना कोई एक लकी आएगा और आपको जो है ना रोडपति से करोड़पति बना करके रख देगा। क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी को लगा कि हम लोग यहाँ पे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं? चलिए दोस्त, तो इसके लिए सबसे पहले जो है ना किस्मत को समझना बहुत जरूरी है, डीपली समझना। हवाई बातें करने से जो है ना आप सक्सेस नहीं हो सकते। ओम सर बहुत अच्छा बात बोलते हैं कि आपने सिर्फ बोल दिया हम कार ले लेंगे तो नहीं ले सकते हैं, बल्कि रोड मैप तैयार होना चाहिए। इस महीने में आप कितना इनकम लेंगे, अगर क्या आपका टीम क्या होना चाहिए, आपका टीम साइज, आपका इनकम जो है ना साइज क्या होना, ये सभी चीज जो है ना वैसे ही जो है ना सिर्फ हमें दोस्तों चीर देंगे फाड़ देंगे नहीं, पहले किस्मत क्या है इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। चलिए अब एक बार मैं फिर से आप सभी से पूछना चाहूंगा, कितने ऐसे लोग हैं जो अब फिर भी मानते हैं कि वो अनलकी हैं, जो कुछ समय पहले उन लोगों ने आई टाइप किया था कि सर मैं भी बदकिस्मत हूं। अब कितने ऐसे लोग हैं जो बदकिस्मत अपने आप को मानते हैं? प्लीज टाइप आई, यानी मैं देखना चाहता हूँ कितने मरीजों में सुधार आया या फिर से इलाज करना पड़ेगा। चलिए फटाफट से एक बार रिप्लाई करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। कितने ऐसे पार्टनर्स हैं? चलिए बहुत सारे जो है ना चैट का ऑप्शन शायद बंद है, नहीं खुला है। कितने ऐसे लोग अब, चलिए कितने ऐसे लोग को लगता है कि अब वो लकी इंसान है? लकी लोग एक बार आप अपना चैट करेंगे ताकि मैं देखूं बीमार लोग इस दुनिया में जाते हैं या फिर जो है ना सेहतमंद लोग ज्यादा है। चलिए बहुत बढ़िया, मैं देख सकता हूँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बहुत सारे पार्टनर्स जो है ना इन चीजों को ये कर रहे हैं। तो फटाफट से जो है ना चैट बॉक्स में आप लिखेंगे, क्योंकि चैट बॉक्स, चलिए बहुत बढ़िया चैट बॉक्स। अच्छा अभिषेक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं, बस 10 से 15 मिनट और हम बात करेंगे, है ना। अब दोस्त हम लोग को काम कैसे करना, हम लोग किस्मत वाले हैं यार, ऐसे भूल जाइए आप बदकिस्मत हैं, निकाल दीजिए। मोहन जी रोहन जी आप बदकिस्मत है ना, कोई तो आएगा राहुल जो जो है ना आपको जिताएगा। कोई ना कोई, कहते हैं ना जैसे कि करण अर्जुन में, मेरे बेटे आएंगे चाहे आसमान फाड़ के आए या जमीन चीड़ के आए। बस आपको ऐसे ही फेथ होना चाहिए खुद पे, यही भरोसा होना चाहिए कि मेरे भी लकी बच्चे आएंगे, मेरे भी जो है ना लकी पार्टनर्स आएंगे जो खुद नारा सर बनेंगे और हमें भी नारा सर बनाएंगे। तो ये भरोसा आपको आना चाहिए और ये हाथ में हाथ। अब लोग बोलेंगे चलिए सर मैं एग्री करता हूँ आपकी बातों से, अब आज से मैं अपने किस्मत का खूब सारा जो है ना दुहाई दूंगा, किस्मत का खूब इंतजार करूंगा। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे फिर से आपको सतर्क होने की जरूरत है कि अगर आप किस्मत के भरोसे हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं तो आप किस्मत भी आपका मेहनत का इंतजार टांग पे टांग रख के कर रहा है, यानी आपको भी जो है हाथ पे हाथ रख करके इंतजार नहीं करना। चलिए एक बार क्लियर करेंगे आप लोग, क्या मेरी आवाज जा रही है क्या? एक बार प्लीज सिर्फ हैंड राइज करेंगे, क्या मेरी आवाज जा रही है क्या, जिनका वीडियो ऑन है? चलिए बहुत बढ़िया। आ, यमुना मैम का जो है ना हैंड राइज आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोग जो है ना दोस्त बहुत भाग्यशाली हैं। सबसे पहले तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ ना कि यार हमारे पास में जो है ना ऐसे ऐसे हमारे गुरु हैं, ओम प्रकाश सर जैसे जो है ना इतने शानदार अपलाइन हमें मिले हैं ना, हम लोग किस्मत वाले, हम सभी किस्मत वाले हैं। विकास सर जैसे जो है ना इतने जो है ना महागुरु मिले हम लोग को, है ना। नारद साहू सर जैसे यार गजब के यार, सिस्टम भी इतना कमाल का है। फिर बदकिस्मत कैसे हुए भाई, जब इतने अच्छे अपलाइन हमें मिल ही गए हैं, इतने अच्छे जो है ना सिस्टम मिल ही चुका है, इतना अच्छा ज्ञान मिल ही रहा है, इतने अच्छे सपोर्टिव सिस्टम भी आपको जो है ना प्रोवाइड किया जा रहा है, तो फिर बदकिस्मत कैसे है मेरे दोस्त, जरा खुद में सोचिए तो सही। बस बदकिस्मत इस वजह से है ना क्योंकि मेहनत ना करने वाला इंसान बदकिस्मत ही होता है ना। मेहनत ना करने वाला इंसान बदकिस्मत ही होता है। लेकिन आज से हम सभी लोग को ये जो है ना प्रण ठानना है ना कि आज से हम सभी लोग जो है ना मेहनत करेंगे, आज से हम सभी लोग जो है ना उस लकी इंसान को ढूंढेंगे। और कहते हैं ना बहुत सारे लोग के मन में अब ये सवाल आएगा ना कि सर वो लकी इंसान मिलेगा तब ना,
मेरे दोस्त आपने सुना है ना कि ढूंढने से तो खुदा भी मिलता है ना। लिस्ट तो बनाइए, लकी पर्सन भी आपके जो है ना उसी जो है ना ताश के पत्ते की तरह से जो है ना आपका बादशाह उसी में है। बस आपको थोड़ा सा ढूंढने की जो है ना जरूरत है, और ढूंढेंगे ना तो मिल जाएगा मेरे दोस्त। हमें जो है ना, हम लकी हैं, हम किस्मत वाले हैं। अगर किस्मत वाले नहीं हैं तो किस्मत वाले को ढूंढ लेंगे, लेकिन बाहर में आप डॉक्टर, आप किस्मत वाले नहीं हैं तो आप अपने बिहाफ में किसको खड़ा कीजिएगा, किसके दम पे कामयाब होइएगा। आप इंजीनियर बन गए, बाहर में आपकी किस्मत सही नहीं है, आप किसके बिहाफ में काम कीजिएगा। आप इंजीनियर बन गए, आपकी अच्छी किस्मत नहीं है, आप किसके बिहाफ में काम करिएगा। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये संभव है। अगर आपकी किस्मत खराब भी है ना तो आप दूसरे के किस्मत के बदौलत भी आप शेखर पे जा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर के जो है ना, बहुत अच्छा लगा। इतना समय तक आप सभी लोग जो है हमारे साथ बने रहे। बस लास्टली मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि दोस्तों आप लोग जो है ना बस लग करके काम कीजिए, लग करके हम लोग मेहनत करते हैं, और फिर किसी दिन जो है ना अगर ओम सर हमें मौका देते हैं तो फिर किसी दिन मैं बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग प्राकृतिक से कैसे जुड़ा हुआ है, और कैसे जो है ना प्राकृतिक से जो है ना रिलेट करता है, और कैसे जो है ना मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं कि जो है ना जब आप समझ जाएंगे ना कि नेटवर्क मार्केटिंग ये जो है ना प्राकृतिक से कैसे जुड़ करके काम करता है ना, उस दिन के बाद से आप भी जिंदगी में सिर्फ सोचेंगे कि मुझे यार कुछ नहीं करना, सिर्फ नेटवर्किंग करना, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। 100 बार जन्म मिलेगा मैं भी 100 बार नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, क्योंकि बस वो चीज जानने की और समझने की जरूरत है मेरे दोस्त। कहते हैं ना कि पूरा खेल जो है ना दोस्तों समझ गए, समझ में आ गया ना, समझ गए तो पैसा, वरना ना समझे तो पहले जैसा। जैसे थे वैसे को वैसे तो है ही। तो समझ गया तो पैसा, वरना पहले जैसा। तो मेरे दोस्त समझने की आवश्यकता है, और ये समझ, ये एजुकेशन, ये नॉलेज आपको एसएमबी सिस्टम हमेशा प्रोवाइड करवाता है। बस लास्टली चलते हुए दोस्तों मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि एक छोटी सी शायरी आप सभी को जो है ना मैं डेडिकेट करना चाहूंगा। और सबसे पहले जो है ना हमारे जितने भी यहाँ पे पार्टनर्स हैं उन सभी को मैं डेडिकेट करना चाहूंगा कि दोस्तों आप सभी की चाहत को कभी नाकाम ना होने देंगे। जो आप चाहत लेकर के आए ना इस बिजनेस में कि यार हमें भी इस जगह पे जो है ना महीने के 50,000 कमाने, महीने के लाख रुपए कमाने, मुझे भी कार लेना है, मुझे भी गाड़ी लेनी है। बहुत सारे पार्टनर्स हमारे जो है ना कार ले रहे हैं, बहुत सारे हमारे पार्टनर्स जो है ना जो कि गाड़ी ले रहे हैं। अभी हमारे जो है ना मोस्ट पार्टनर मिस्टर एम के गुप्ता सर जो कि जो है ना 1 जनवरी को बुलेट निकालने जा रहे हैं। गयासुद्दीन जी हैं जो कि हमारे बहुत अच्छे पार्टनर हैं, वो भी जो है ना 1 जनवरी को वो भी बाइक निकालने जा रहे हैं। अशफाक जी हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स हैं जो कि बहुत शानदार काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं, और जो है ना लोग अपने अचीवमेंट को लेते जा रहे हैं। और ये दोस्तों मुझे तो लगता है, उन लोगों को लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि क्या पता मैं किस किस्मत से मैं कामयाब हो रहा हूँ। बातें समझ में आ रही है ना। तो कभी भी मायूस मत होइएगा, क्योंकि मायूस होना भी पाप है ना। तो सबसे पहले मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप सभी की चाहत को कभी नाकाम न होने देंगे, और आप सबकी इस प्यारी सी दोस्ती को कभी बदनाम न होने देंगे। और मेरे जिंदगी में सूरज निकले या ना निकले, पर आप सभी की जिंदगी में कभी शाम न होने देंगे, कभी शाम न होने देंगे। आज तक के लिए इतना ही। मैं एमडी इरफान मलिक आज के इस सेशन को मैं यहीं पे समापन करता हूं। फाइनली सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।